घुमा के मारो। करें शुरू। कौन था? कौन था? अच्छा अच्छा, नहीं आवाज तो आप ही की थी। आप बोलना बच्चे एक बार। हाँ, जो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। बस। हेलो। डिस्काउंट के बारे में पढ़ते हैं बच्चे। सिंपल डिस्काउंट आप सभी को पता होनी चाहिए भाई। सिंपल डिस्काउंट क्या होती है, एमआरपी पे छूट है, मतलब ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने आपको बोला, मान लेते हैं किसी वस्तु का एमआरपी दे रखा है 10,000 रुपये। अगर डिस्काउंट के बारे में बोल रखा है, मान लेते हैं डिस्काउंट यानी कि छूट दे दी उसकी 20% की, तो बताओ आप उसको कितने रुपए में, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितने रुपए होगा, ये आपसे पूछा है। पहला पॉइंट तो ये भाई, जो सेलिंग प्राइस होता है ना बच्चे, वो होता क्या है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट ये है कि एमआरपी में से हम कहते हैं भाई डिस्काउंट घटा दो तो इतना अपने को पे करना है, वही उसका सेलिंग प्राइस है। मतलब डिस्काउंट वो होता है बच्चे जो हमारे को पे नहीं करना। पे नहीं करना। किसका पार्ट पे नहीं करना? किसका पे नहीं करना? एमआरपी का पे नहीं करना। जो भी एमआरपी का पार्ट होगा उसका हमारे को जो भी डिस्काउंट दे देगा वो अपने को पे नहीं करना, बाकी का पे करना है। बड़ा सीधा सा पॉइंट है। तो आप मेरे को ये बताओ, डिस्काउंट मतलब 20% एमआरपी का पे नहीं करना। अगर 20% पे नहीं करना तो पे कितना करना है बच्चे? 80% पे करना है। किसका? एमआरपी का। तो 10,000 के एमआरपी का 80% अगर मेरे को पे करना है तो मेरे को ये पता है 10,000 गुना में 80/100 कर देंगे तो मेरे को पे कितना करना होगा? 8,000। आवाज नहीं यार। ये बात आपको समझ आती है? ये है बच्चे सिंपल डिस्काउंट। लेकिन अब हमारे को पढ़ना है क्या? सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत बट्टा या क्रमागत छूट। वो क्या है बच्चे, अपने देख लो और अपने समझ लो। जैसे मान लो ये सिंपल छूट थी। अब मैंने आपको बोल दिया, मान लेते हैं एमआरपी दिया है, वही 10,000 रुपये लिख लो। छूट के आगे लिख दी सक्सेसिव, सक्सेसिव डिस्काउंट। कर्मागत बट्टा हिंदी में मिलेगा। ये कर्मागत छूट दे रखी है पहली 20 की और दूसरी छूट दे दी बच्चे 30 की। ये बात समझ आती है? तो आपको बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। हो गया बच्चे सबका? बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं, एक बार ध्यान से सुने। मैंने कहा बच्चे रुपए, एमआरपी कितने रुपए है? 10,000। एमआरपी कितना है? 10,000। एमआरपी का वो हिस्सा जो मेरे को पे नहीं करना, कितना पे नहीं करना? 20। तो मैं पे कितना करके आऊंगा? 80। तो 80% पे कराए बच्चे। इसका मतलब मेरे को पे कितना करके आना है? 8,000। अब बच्चे ये कहता है एमआरपी का वो हिस्सा नहीं, कहता है पहले डिस्काउंट काटने के बाद जो आया उसका 30% मेरे को पे नहीं करना। इसी करके इसको लिखा है क्या? सक्सेसिव छूट। तो हम कहेंगे भाई पे करने के बाद हमारे पास ये कितना आया? 8,000।
और इसमें से भी हमारे को 30% पे नहीं करना, तो पे कितना करना है 70। तो 70 बटे में 100 करेंगे बच्चे, कितना आ गया 5600। तो रीड करेंगे बच्चे, ध्यान से सुनना। पहले रुपए कितने थे 10,000, आज कितने हैं 5600, तो छूट कितनी आ गई 4400 की। कितने पर 10,000 पर। तो 100 पे निकालेंगे गुना में 100, 20 से 20 से 20, तो छूट कितने परसेंट आ गई 44। आपसे पूछेगा इक्विवेलेंट छूट, याद रखना भूलना मत। तो इक्विवेलेंट छूट 20 और 30 की छूट मिला के कितनी होगी 44, अगर कभी पूछ ले इस तरीके का सम। और दूसरा अगर आपसे पूछ ले सेलिंग प्राइस, तो हमने निकाल लिया बच्चे, वो कितने रुपए है 56। बोलो बच्चे हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं है तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ये है, चलो ठीक है, हमारे को ये बात समझ आती है। अब अपने को ध्यान से इन चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करना है। ये देखो, डिस्काउंट मतलब प्लस के माइनस। माइनस की 20 की छूट एक है, माइनस के 30 की छूट एक है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब बच्चे आपको करना क्या है, कुछ नहीं, एक बार दोनों का प्लस करो। माइनस के 20 में माइनस का 30 जोड़ेंगे, कितना आएगा माइनस के 50। हाँ या ना। अब बच्चे दोनों की गुणा करो, माइनस के 20 को माइनस के 30 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस के 600, और बटे में कितना 100। तो प्लस का 6, तो आंसर कितना आ गया। बोलो हाँ या ना। एक बार दोबारा बोलो, या समझ आ गया सबको। एक बार अगर नहीं समझ आया तो बच्चे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दे दी, पहली छूट दे दी 30 की, दूसरी छूट दे दी मान लो 40 की। बताओ इक्विवेलेंट छूट कितनी आएगी। ठीक आ गया। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं फिर दोबारा से। अगर छूट है तो प्लस के माइनस करो, माइनस के 30 माइनस के 40, छूट कितनी आ गई बच्चे, आ गई माइनस के 70। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, प्लस के 1200 बटे में 100 करेंगे बच्चे, प्लस के 12, तो आंसर आ गया बच्चे कितना 58। इतनी इक्विवेलेंट छूट आएगी। बोलो हाँ या ना। लेकिन कई बार बच्चे आपके पेपर में ना सम फ्रैक्शन में आ जाते हैं। फ्रैक्शन में कैसे, इधर देख लो। मान लेते हैं वो क्या देगा, पहली छूट है 16 से 2/3% की, दूसरी छूट है 14 से 2/7% की। निकालो भाई, सक्सेसिव छूट का जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो कितना आएगा, जल्दी बताओ। करे स्टार्ट। देखो बच्चे, अगर मान लेते हैं इस तरीके का कोई भी नंबर या डाटा आपको दे दे, सबसे पहले 16 से 2/3% को चेंज करेंगे, तो 16×3 = 48 और 2 50/3, और परसेंट के नाम का बच्चे नीचे 100 लगाएंगे, तो ये 1 बटा कितना हो जाएगा 6। बोलो हाँ है ना। फिर दोबारा से 14×7 = 98 में बच्चे 2 जोड़ा 100/7, परसेंट के नाम का 100 लगाएंगे, 1 बटे में कितना आ गया 7। पहले ये बात क्लियर करो भाई, हाँ या ना। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चे, 6 पर अगर 1 की छूट देंगे तो बचेगा कितना, 7 पर 1 की छूट देंगे तो बचेगा कितना 6। इस बात को लिख दो, 6 की चीज कितने में बेची 5, 7 की चीज कितने में बेची 6, 7 छीके 6×5, तो बच्चे छूट कितनी आ गई, कितने पर, तो 100 पे निकाल दो। हाँ या ना। अभी भी किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। या डिस्काउंट आ जाए बच्चे सिंपल रेट की, या आ जाए फ्रैक्शन के रेट की, आपको निकालनी आनी चाहिए। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ, जल्दी बोलो। लेकिन समझ आ गया सबको, पक्का, हटा दूँ, ओके डन। एक बात जरा ध्यान से सुनना और समझते हैं। इधर देखो, मैंने आपसे पूछा फॉर एग्जांपल एक कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल का,
कॉस्ट प्राइस दे दिया, मान लेते हैं मैंने आपको बोल दिया 1000 रुपये, कितने रुपए, और मैंने कहा भाई उस पर प्रॉफिट दे दिया मैंने आपको 20% या 10%। प्रॉफिट कितना परसेंट, बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं पूछी। आप मेरे को सिंपल एक बात बोलोगे क्या सर, 1000 रुपये पे अगर 10% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने रुपए का प्रॉफिट आ गया, 100 रुपये। तो 1000 रुपये का आप लेके आए और आप 100 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो प्रॉफिट इसमें जोड़ दो और आप 1100 रुपये में उस चीज़ को बेचोगे। बोलो हाँ या ना। मुश्किल चीज़ थोड़ी है, सिंपल बात है, हाँ या ना। अब बच्चे एक बात जरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये क्या था हमारे पास, सर ये हमारा था सीपी, क्या था, और इसमें आपने प्रॉफिट जोड़ा है। मैंने कहा प्रॉफिट निकाला कैसे, आपने बोला सीपी को गुना कर दिया उसके प्रॉफिट परसेंटेज से। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो प्रॉफिट बटे में 100, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो बच्चे अगर मैं मान लो यहाँ से सीपी कॉमन ले लूँ तो ये बात ये बनेगी 1 प्लस में प्रॉफिट बटे में 100 एलसीएम भी ले लेंगे तो बच्चे बात तो यही है, सीपी 100 प्लस में प्रॉफिट और बटे में 100, तो ये हमारे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आ गया। बोलो हाँ या ना। ये बात समझ आती है पक्का। एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखना। अगर मैं कह दूं एमआरपी दिया है बच्चे, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 रुपये, एमआरपी कितना है 1000, और मैं इस पे कह दूं डिस्काउंट दिया बच्चे फॉर एग्जांपल 30% का, कितने परसेंट का, तो बताओ सेलिंग प्राइस कैसे आएगा। आप फटाक से एक बात कहोगे सर एमआरपी लिख दो और 100 में से 30 आपको पे नहीं करना तो माइनस में डिस्काउंट कर दो और बटे 100 कर दो, तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। एक बात आपसे सिंपल तरीके से पूछूंगा, ये भी सेलिंग प्राइस है ये वाला फॉर्मूला, और ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों बराबर है, बोलो हाँ या ना। बराबर है। अगर बराबर है तो बच्चे मैं इन दोनों को बराबर रखता हूँ, रखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। ये भी सही है, चलो बढ़िया हो गया। अब इधर देखो बच्चे, आपने बोला दोनों सेलिंग प्राइस हैं, देखो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेलिंग प्राइस था, आपने बोला सीपी 100 प्लस में प्रॉफिट डिवाइड बाय कितना बच्चे 100, ये सेलिंग प्राइस है। और दूसरा आपने बोला एमआरपी 100 माइनस में छूट और नीचे लिख दिया बच्चे 100, तो ये भी आपका सेलिंग प्राइस है। 100 100 काट दो भाई हो, तो डन। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सीपी एमआरपी इसके नीचे चला गया तो 100 प्लस में प्रॉफिट, सॉरी एमआरपी इसके नीचे गया तो यहाँ क्या बचा 100 माइनस में छूट और यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। ये बात गांठ बांध लेना बच्चे, है तो गड़बड़ घोटाले वाली बात, लेकिन दिक्कत ये है कि ये क्वेश्चनों का आंसर दे देगी आपको। क्या कह रहा है ध्यान से सुने। अगर मान लेते हैं बच्चे आपको डिस्काउंट दे दे, क्या दे दे, तो 100 में से अगर डिस्काउंट घटा देंगे आना तो चाहिए सेलिंग प्राइस, लेकिन हम लिखेंगे बच्चे सीपी के नीचे। कब, जब हमारे से दो चीजें पूछे, या तो सीपी या फिर एमआरपी। प्रॉफिट जोड़ देंगे तो आना चाहिए सेलिंग प्राइस, लेकिन बच्चे हम लिख देंगे किसके नीचे, एमआरपी के नीचे। दो पॉइंट याद रखना, जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों एक साथ दे दे, क्या बोला मैंने, डिस्काउंट और प्रॉफिट एक साथ दे दे, तो बच्चे डिस्काउंट घटाने के बाद हम लिख देंगे बच्चे सीपी के नीचे, और प्रॉफिट जोड़ने के बाद क्या लिख देंगे, एमआरपी के नीचे। क्वेश्चन अभी आपके सामने आ जाएंगे। ये कंसेप्ट समझ आ गया। पहला पॉइंट याद रखना, डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, एमआरपी पे। सक्सेसिव छूट आपको पता लगी गई होगी। क्वेश्चन नंबर पहला अटेम्प्ट करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन ही गेट्स 20% प्रॉफिट। ये देखो इधर बोर्ड पे ध्यान देना। या तो बच्चे आप मान के कर लो मेरे को, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल बोर्ड पे ध्यान देंगे। डिस्काउंट कितना है और यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमाना है, 20% का। तो हम सिंपल क्या बोलते हैं, देखो लेट सीपी इक्वल टू बचे 100 रुपये। सीपी कितने रुपए 100, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया मैंने कितने रुपए 100, और उस पर मैंने प्रॉफिट कितना कमाना है 20%, यानी कि लाभ कमाना है 20% का। तो 100 पे लाभ अगर 20% कमाएंगे तो 100 गुना में 20 बटे में 100 करेंगे बच्चे, तो लाभ आ जाएगा 20 रुपये का। बोलो हाँ या ना। आप मेरे को बताओ, आपका 100 रुपये का सीपी था, 20 रुपये का लाभ है, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो आएगा वो कितने रुपए आएगा, 100 में 20 रुपये जोड़ देंगे बच्चे 120 रुपये आ गया। हाँ या ना।
अब मेरे को एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस डिस्काउंट घटाने के बाद निकलता है तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 10%। तो मैं कहूँगा मेरा एमआरपी अपने आप में 100% है। कितना परसेंट है, 100% है। जिसमें डिस्काउंट मेरे को माइनस करना है बच्चे कितना परसेंट, 10। अगर माइनस कर दूंगा तो 90% मेरे पास क्या आएगा, मेरा सेलिंग प्राइस आए ना। और इस 90% सेलिंग प्राइस की वैल्यू मेरे को दे कितनी रखी है, सेलिंग प्राइस आपने अभी निकाला 120 रुपये, आए ना। तो मैं कहूँगा 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो गया 120/90 कर दो। अपने आप में एमआरपी 100% था तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में 100 कर दो। 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ये हो गया जी 400/3। ये क्या आया, एमआरपी। क्या आया बच्चे, एमआरपी। एक आर्टिकल जिसका सीपी कितने रुपए था, 100, एमआरपी कितना आया, 400/3। कहता है इन दोनों के बीच का रिलेशन बता दो। रिलेशन कैसे, कहता है सीपी और एमआरपी। सीपी कितना 100, एमआरपी कितना 400/3, है ना। अगर रेशो करेंगे 300 चला गया, ये 3 लोग उत्तम आएगा, 300 हो गया ऊपर, और इधर कितना हो गया 400। यानी कि उस आर्टिकल का सीपी और एमआरपी के बीच का रिलेशन 3 अनुपात कितना आ गया बच्चे, 4। पहले ये बात क्लियर करो यार, हाँ या ना। तो इसके क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का आंसर यही आता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात निकालना है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात निकालना है तो 3 अनुपात कितना आ गया बच्चे, 4। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹400, यानी कि 4 की वैल्यू 400 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 300। बड़ा सीधा पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 600, यानी कि 3 की वैल्यू बच्चे कितनी है, 600, तो 1 की वैल्यू 200 तो 4 की वैल्यू 800। मेरे कहने का मतलब बच्चे आप खुद सोचो, अगर आपको 3 4 में निकालना सिखा दो, क्या इन क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको, नहीं कुछ करना पड़ेगा, नहीं बोर्ड पे ध्यान देंगे फिर। तो भाई ये तरीका तो आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं बच्चे सिंपल क्वेश्चन को समझ के और आंसर देने की। मैंने अभी आपको एक थोड़ी देर पहले बात बताई थी, सीपी और एमआरपी के बीच में रिलेशन आपको कभी भी निकालना है तो हम कहेंगे डिस्काउंट घटा के सीपी आएगा, प्रॉफिट जोड़ के एमआरपी आएगा। पढ़ो, डिस्काउंट है 90 10 तो बच्चे कितना आ गया, प्रॉफिट 120 तो एमआरपी कितना आ गया, लो भाई 3 अनुपात कितना आ गया, खत्म बात, आंसर आ गए। समझ आ गई बच्चे बात। या तो लेंथी प्रोसेस से चलो बच्चे, जो आपने मान के किया, सीपी को 100 मान के उसमें प्रॉफिट जोड़ दो, फिर उसको 90% के बराबर रख दो। एक बार दोबारा बोलता हूँ, बच्चे के मन में कंफ्यूजन सबसे पहले यही होती है, सर डिस्काउंट घटाने के बाद तो सेलिंग प्राइस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेलिंग प्राइस आना चाहिए। आपने किसके नीचे लिख दिया, सीपी के नीचे। दूसरा, अगर प्रॉफिट जोड़ेंगे तो आना चाहिए सेलिंग प्राइस, लेकिन आपने लिख दिया क्या, एमआरपी के नीचे। ये तभी लिखना है बच्चे जब आपसे सीपी और एमआरपी के बीच का रिलेशन पता करना हो। पॉइंट समझ लो। नहीं समझ में आया किसी को पूछ लो, नहीं फिर अपने 100 मान के करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे, पक्का। अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर दो फिर। ओके, इसमें बता नहीं रखा वो पहले वाला सम नहीं है, कोई दूसरी टाइप होगी। चलो देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार छूट देता है। एक अंकित मूल्य है, उस पर छूट कितनी देता है, 2। यदि एक छूट 50% है, दूसरी छूट x% की है, पहली छूट कितने परसेंट की है, 50, दूसरी छूट का पता नहीं, लेकिन उसकी बच्चे टोटल इक्विवेलेंट छूट कितनी है, 70। जैसे जैसे बोर्ड पे ध्यान देना, समझना। हमने बोला था ना 20% की छूट एक है, 30% की छूट एक है, तो हमने इक्विवेलेंट छूट निकाली थी बच्चे, 50 6 44%। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे पता है आपको क्या बोला है, देखो जरा ध्यान से। पहली छूट कितने की, 50, इस दूसरी छूट का पता नहीं है, टोटल छूट कितनी होगी, 70। अब ये छूट निकालनी है, हाँ या ना। एक तो तरीका है बच्चे, ऑप्शन लगाओ और अपने देख लो, पहला पॉइंट। अब दूसरा देखना, आप मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। 50% का मतलब हो गया 1 बटा कितना, 70% का मतलब हो गया 7 बटे कितना, 10। अब ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूँ मेरा एमआरपी बच्चे 2 रुपये है, 1 की छूट है तो बिकेगा कितने में, 1 में। बोलो हाँ या ना। 2 में से 1 गया, 1। चलें, अगली छूट का मेरे को यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 10 रुपए की चीज है, 7 रुपए की छूट है तो बिकेगा कितने में, 3 में। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये वैल्यू यहाँ से गायब है तो बच्चे इनकी क्रॉस गुना करके 2 तो लिख दो यहाँ और 1 लिख दो यहाँ। 2 एकम 2 पंजे, तो बताओ 5 की चीज कितने में बिक रही है, 3 में। तो छूट कितने की, कितने पर, 100 पे निकालेंगे तो आंसर कितना आ गया बच्चे, 40%। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। एक बार और कहो तो मैं दोबारा रिपीट करूं, नहीं समझ में किसी को आया तो बता दो। चलो एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से।
मैंने कहा बच्चे 50% का मतलब देख 50/100 करेगा 1/2 हो गया, तो पढ़ 2 रुपए की कोई चीज है उस पे 1 रुपए की छूट देगा तो बचेगी कितने की, 1 की। अगली छूट मेरे को पता नहीं है कितनी है, लेकिन उसने ये बोला है 70% की छूट, मतलब 70/100 करेगा तो 7/10। पढ़ 10 रुपए की कोई चीज है, 7 रुपए की छूट है तो कितने में बिकेगी, 3 में। ठीक है जी बात। अब बचे देखिए यहाँ पे वैल्यू अपने को पता नहीं है, एक्स और वाई दो वैल्यू है। अब इसकी गुना करेगा 2x आएगी, इसकी गुना करेगा 1y आएगी, और वो 10/3 के बराबर रखना है। इससे अच्छा ये है कि इसकी क्रॉस गुना करके 2 तो यहाँ लिख दो और 1 इसके नीचे लिख दे। डन। अब पढ़ 10 एकम 3 दूनी छूट कितने की, कितने पर, 100 पे कितनी। बोलो हाँ या ना। अगर ये बात सच है तो अगली कर दो फिर। हाँ ये सही है। हम्म। ये एक हटा देना बच्चे। आंसर देना है, जल्दी से बता दो। हम्म। हो गया। करें स्टार्ट। लो जी बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की फिर कोशिश करते हैं फिर। कहता है 2 लगातार छूट है, पहली छूट 30% है, तो सोच के देखो 3/10 है तो 10 की चीज कितने में बिकेगी, 7 में। हाँ या ना। एक बार दोबारा है, 30% की छूट का मतलब होता है 30 कम होना, तो 100 में 30 कम करेंगे 70, तो 100 70 लिखो, 0 से 0 काटेंगे, 10 7 लिख दी। अगली छूट का मेरे को पता नहीं है। अब ये कह रहा है टोटल छूट समतुल्य छूट 72% है, 72% को लिख लो, 72 कितना आ गया यार, 100। यानी कि 100 की चीज है, 72 की छूट है, तो बची कितने की, 28। यहाँ तो कोई दिक्कत। हाँ या ना। अब बच्चे वही क्रॉस गुना करेंगे तो 10 तो आ गया यहाँ, और 7 आ गया यहाँ। या तो काट लो, 7 एकम 7, 7 चौके 0 से गई। ये लो 10 की चीज कितने में, छूट कितने की, कितने पर, 100 पे कितनी, 60। बुझो। समझ में नहीं आया तो पूछ लो। पक्का। हटा दो। हाँ तो फिर बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर दो। ये सक्सेसिव छूट है, वो अपन ने अभी किया कंसेप्ट, जल्दी बताओ। 10 20 और 50% 3 छूट है, इक्विवेलेंट छूट बताओ। 3 कद करा इतने, कोई नहीं करो। शुरू करें। लो जी बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, पहली छूट 10 की, दूसरी छूट 20 की, तीसरी छूट 50 की। या तो बच्चे एक बात वही है, तीनों का प्लस, फिर दो दो का पेयर, फिर 3 का पेयर। एक तो तरीका वो, या फिर दूसरा तरीका, बोर्ड पे ध्यान देना। 10% को लिखो 1 बटा कितना, छूट है तो माइनस। 20% को लिखो 1 बटा, छूट है तो। 50% 1/2 माइनस कर दो 1/2। बोलो हाँ या ना। अब देखो रीड करेंगे, ध्यान से सुनना। 10 की चीज 1 की छूट बिकेगी कितने की, 9 की। 5 की चीज 1 की छूट बिकेगी कितने की, 4 की। 2 की चीज 1 की छूट बिकेगी कितने की, 1 की। बस कर दो गुना, 10 पंजे 50, 50 दूनी कितना आ गया, 9 चौका 36 से कम,
तो बताओ छूट कितनी की है यार, कितने पर, 100 पे निकालेंगे गुना 100, तो आंसर आ जाएगा 64% की छूट। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 और कर दो यार, बस आवाज ना हो। हो गया? लो जी बोर्ड पे ध्यान देना। 20% की छूट का मतलब हो गया 5 की चीज कितने में, 30% की छूट 10 की चीज, ओके डन। 50% 2 की चीज, बात वही है बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। देखो 3 कंटिन्यू डिस्काउंट है, इक्विवेलेंट छूट दे रखी है 72% की, मतलब ये ध्यान से सुनना, 100 की चीज कितने में बिक रही है, 28, क्योंकि 72 की छूट देंगे तो बचेगी तो 28 की ना। पहली छूट 20% यानी कि 5 की चीज कितने में, 4। 50% 2 की चीज कितने में, 1। तीसरी का पता नहीं, बोलो हाँ है ना। लो बच्चे ये दोनों चले गए यहाँ, 5 2, और यू बेटा 4 और 1 नीचे, बोलो हाँ है ना। काट लो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो ये 100, सत्तू पंजू 35, 35 दूनी 70, तो छूट कितने की भाई हो, है ना मुश्किल? नहीं है तो क्वेश्चन नंबर अगला कर दो फिर। हो गया? लो जी बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना, समझते हैं। मैंने कहा बच्चे देखो पहली छूट है X% की, तो पता नहीं 40% छूट है तो 10 की चीज कितने में, 6 में। थर्ड डिस्काउंट 2 की चीज कितने में, 1 में। इक्विवेलेंट छूट 100 की चीज कितने में, 21 में। हाँ या ना भाई, 100 में से 79 माइनस करेंगे तो बच्चे 21 आ जाएगा। ध्यान से सुनना, 10 दुनी यहाँ लिख दिया, 6 एकम उल्टा लिखना है हमेशा, याद रखना, 0 20 एकम 20, 20 पंजे, ये लो 30 की चीज कितने की, छूट कितने की, कितने पर, 100 पे निकाल दो भाई, 0 से 0 गई, 3 एकम 3, 3 3 9, तो आंसर आ गया कितने परसेंट। फ्री टाइम नहीं है, आइटम है। आ जाओ बच्चे ध्यान से सुनेंगे। फ्री आइटम का जो कंसेप्ट है वो कहता क्या है, ध्यान से सुनना और समझते हैं। वो आपको कहेगा जैसे 15 के साथ 2 फ्री दे दी, 15 वस्तुओं के साथ 2 फ्री। अच्छा पहले बात जो कंसेप्ट है वो समझते हैं, इधर देखो। क्या देगा, 15 के साथ कितनी फ्री है, 2। चलें, तो आवाज तो मत करो यार। 15 के साथ कितनी फ्री, 2, या 15 के साथ 1 फ्री लिख लो,
जैसे तुमको ठीक लगे वैसे लिख लो, नहीं फिर मैं तो ये एक लिखूंगा। 15 के साथ कितनी फ्री, एक। साथ में आपको क्या देगा भाई, 4% का एडिशनल छूट देना चाहता है, और फिर भी 35% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो एमआरपी कितना ज्यादा रखे। डन है जी बात, करें जी स्टार्ट। लो जी बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। कहता है 15 वस्तुओं के साथ एक वस्तु कहता है फ्री देगा, उसके बाद कहता है 4 का एडिशनल छूट, मतलब 4% की छूट देने के बाद भी वो 35% का लाभ कमाना चाहता है। तो आपको ये बताना है कि वो एमआरपी सीपी से कितना ज़्यादा रखेगा। अच्छा अब मेरे को एक बात बताना, समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई मान लेते हैं कोई भी विक्रेता, कोई भी सेलर एक फ्री दे रहा है, वो अपनी जेब से दे रहा होता है या उसका प्राइस चार्ज कर रहा होता है? प्राइस बच्चे चार्ज करेगा, कोई भी अपनी जेब से देगा नहीं। पहला पॉइंट तो ये मान लेते हैं ये विक्रेता है, तो ये 15 के साथ एक फ्री दे रहा है, तो मार्केट से खरीद के कितनी लाया होगा, 16। तो मान लेते हैं एक आर्टिकल का जो सीपी है वो 100 रुपये मान लिया हमने। एक आर्टिकल का सीपी कितने रुपए मान लिया, 100। तो जब वो 16 खरीद के ला रहा है तो 16 का सीपी 1600 रुपये लिख दूं। आपने बोला ये सीपी आ गया सर इसका कितने रुपए, 1600, हाँ या ना। चलो अब वो कह रहा है मेरे को ना 35% का प्रॉफिट कमाना है। मैंने कहा भाई कमा ले, 1600 पे 35% का प्रॉफिट कमाना है तो 1600 का 35 बटे में 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 16 पंजे 80, 16 ती 48 और 8 56, 560 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मतलब विक्रय मूल्य है, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस आएगा ना बच्चे उन 16 के 16 आर्टिकल का, 1600 प्लस 560 2160 रुपये आना चाहिए। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। यहाँ तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। 1600 रुपये में 560 रुपये का उसका प्रॉफिट जोड़ दिया, 2160 रुपये का टोटल हो गया। चले अब वो कह रहा है मैं इस पे 4% की छूट दूंगा। मैंने कहा भाई छूट देगा तो तेरा विक्रय मूल्य जो है वो 96% होना चाहिए, और वो 96% तू चाहता कितना है तेरे को मिले, 2160। तो मैं कह दूंगा 96% की वैल्यू बचे 2160 रुपये है। बोलो हाँ। तो तुम कहोगे 1% की वैल्यू निकाल दो, हम कहेंगे 2160 बटे में 96, 100 एमआरपी यानी कि 100 की वैल्यू निकालेंगे गुना में 100। तू काटेगा इसको 24 पे, ये 25 पे, ये कटा 24 पे, और ये 24 90 पे कट गया, 25 निमा 225, 2250 रुपये का एमआरपी आ गया उन 16 बोतलों का। बोतल ला लो कुछ भी लगा लो। तो आपने बोला एमआरपी सर आपने निकाला हमारे पास कितने रुपए, 2250, और कोस्ट प्राइस खरीद के लाए आप कितने रुपए की, 1600 की। बोलो हाँ है ना। अब सोचो खरीदी कितनी वस्तु है, 16, तो एक वस्तु कितने की थी, 100 की। लेकिन हमने जो बेचनी है ना वो 15 वस्तुएं बेचनी है। बोलो हाँ है ना। तो 15 2250 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 150। तो कितना ज्यादा आया, 50%। डन। लेकिन इतना सोचना पड़ता है बच्चे, बात समझने की कोशिश करना, इतना अपने में दिमाग नहीं, हाँ है ना। वो सारा बेच खाया। तो बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुने और समझे, फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से करो मत ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई, पता क्या आपको बताई, छूट घटा के सीपी प्रॉफिट जोड़ के एमआरपी। बोलो हाँ। तो देखो बोर्ड पे ध्यान देंगे, हमने बोला एक सीपी और दूसरा क्या, एमआरपी। ध्यान से सुनना बच्चे एक एक बात को। आपने बोला छूट घटा के सीपी लिखेंगे तो कितना आ गया, 96, हाँ या ना। और लाभ जोड़ के एमआरपी लिखेंगे तो लिख देंगे 135। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? छूट घटा के सीपी के नीचे, लाभ जोड़ के एमआरपी के नीचे, डन। आप मेरे को ये बताओ 15 के साथ एक फ्री देनी है तो खरीद के कितनी लाओगे, 16, बट बेचोगे कितनी, 15। एक तो फ्री बांटनी है, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो आपने बोला एक वस्तु का सीपी आ गया 6 रुपये और एमआरपी आ गया 9 रुपये, ज्यादा कितना रखेगा, 3, कितने पर, 6 पे, 100 पे 50%। बोलो हाँ। यहां लग किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछ लो। 50% एमआरपी ज्यादा रख दे भाई। तू तू जितने का भी आर्टिकल ला रहा है ना, मेरे को नहीं मतलब इस बात से। कहता है एक फ्री बांटना है और तेरे को ये दो कंडीशन पूरी करनी है, 4% की छूट और 35% का प्रॉफिट। तो कहता है जो
आर्टिकल का लमसम बनाएगा ना, उसका जो लमसम पे एमआरपी का टैग लगेगा वो कितने परसेंट ऊपर का लगेगा। कहते हैं भले ही तू एक फ्री बांट ले, जब भी तेरे को प्रॉफिट कितने का होगा। क्लियर होगी बच्चे बात? मन में किसी के कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार ध्यान से सुनना और समझना। खरीद के कितनी लाए? 16। बेचेंगे कितनी? 15। ये बात याद रखना। खरीद के कितनी? 16। बेचे कितनी? 15। शुरू करें। कहता है ए शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 3 आर्टिकल, फाइंड इट डिस्काउंट परसेंट। सोचो, खरीद के कितनी लाए? 4। बेचेंगे कितनी? 3। तो डिस्काउंट कितना? 1। कितने पर? 4 पे। 100 पे कितना? मुश्किल है ना बच्चे? फटाफट कर दो यार। हो गया? लो बच्चे, कहते हैं 6 के साथ 2 फ्री बांट रहा है, तो खरीद के कितनी लाओगे? बेचोगे कितनी? छूट कितनी? कितने पर? 100 पे कितनी? है ना मुश्किल सम? ओ तो गए। आ जाओ बच्चे। कहते हैं हाउ मेनी आर्टिकल ए शॉपकीपर गिव्स ए फ्री फॉर। अच्छा एक बात देखो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना है, एक बार इसी पे दोबारा आते हैं क्योंकि मेरे को ये चीज़ आपको अच्छे से समझानी है। इधर देखो, ये आपने सोल्व किया तो ये इतना आया, 25% आ गया। कितना परसेंट आ गया? तो ध्यान से, 25% का मतलब देखो, इसको कैसे रीड करते हैं हम, इसको ना इस तरीके से रीड करते हैं। टोटल आर्टिकल, छूट यानी कि फ्री कितने बाटे? ध्यान से, टोटल आर्टिकल 4, फ्री बाटे कितने? टोटल आर्टिकल बच्चे यहाँ पे 6 और 2 टोटल खरीदे कितने हैं? तो 4 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू, तो फ्री आर्टिकल हमने दिए होंगे बच्चे कितने? 2। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। भाई जैसे मान लो मैंने तुम्हारे पास एक और सम लिखा था इससे पहले, टोटल आर्टिकल यहाँ पे खरीदे कितने हैं? 4। आपका छूट आ गई 25%, मतलब 1/4। पढ़ो, इसमें हम क्या लिखेंगे? टोटल आर्टिकल खरीदे कितने और मुफ्त कितना बांटा? 4 की वैल्यू आपके पास कितने आर्टिकल है? 4, तो 1 की वैल्यू। तो बच्चे अब वो क्वेश्चन हो जाएगा जो हम वो छोड़ के आए। बोर्ड पे ध्यान देना। छूट कितनी है यार? 20%। 20% का मतलब, आप ध्यान से सुनना, टोटल आर्टिकल खरीदे कितने? 5। फ्री में कितना बांटा? 1। 5 पर फ्री में 1 बांटा तो मिले कितने होंगे? 4। ये बात समझ आ रही है? अब आप ये देख लो कि उसके टोटल आर्टिकल दे कितने रखे हैं। पढ़ो, एक दुकानदार 20% की छूट पाने के लिए प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर कितनी वस्तुएं मुफ्त देगा? खरीदी कितनी है? 4, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है? 4। तो 5 की वैल्यू 5, तो मुफ्त कितने बांटेगा भाई? बात समझ में नहीं आई तो दोबारा पूछ लो, दोबारा बोलूं? पक्का समझ आ गया? आ गया तो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। 25% छूट का मतलब 1/4। पढ़ो, 4 हैं, एक फ्री बांट दिया तो बेचे कितने और पाए कितने? 6। 3 की 6, 1 की 2, तो 4 की। ओ शुक्ले, फ्री कितने हैं? के बेरा के करा है तू? ऐसा हो रहा है? एक बार और दोबारा बोर्ड पे ध्यान दे लो भाई, समझ लो अच्छे से क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। 25% की बच्चे छूट का मतलब 1/4, मतलब हमारे पास टोटल आर्टिकल कितने थे? 4। एक फ्री में बांट दिया तो हमने दिए कितने? और 3 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू। तो बताओ, आपके पास 8 आर्टिकल थे लेकिन आपने दिए 6 हैं, तो आपने फ्री में कितने बांटे होंगे? मम हो गया बच्चे, और क्या है? चलो जल्दी बताओ। 3। देखिए कहते होगा 2.7 है।
दो संतरे पूरे 70 मतलब 70 पीस जो भी है। समझ आ गया यार। देखो मैं बता भी देता हूँ, 10% की छूट है तो 10 की चीज, एक की छूट बचे कितने, 9 की जगह आपको पाए कितने, एक की 3 तो 10 की, तू देख ले भाई 30 की जगह अगर तू 27 बेच रहा है तो फ्री में कितने बांट रहा है। कहते कई बांट रहे हूँ। अब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुने। शुरू करूं। बताओ यार, 4 पे आप मतलब आर्टिकल 4 खरीदे तो बेचे कितने, हाँ ना करो। चलो आगे कहता है 20% की अतिरिक्त छूट दी तो 5 की चीज कितने में, हाँ या ना। एक बार दोबारा बता दे, मैं दोबारा बताता हूँ, इधर देखो। 3 वस्तु हैं, एक फ्री दे रहा है तो खरीद के कितनी लाए, 4, बट बेची कितनी, मैंने लिख दी। 20% की छूट मतलब 1/5 है, तो 5 पर 1 रुपए की छूट है तो बेची कितनी, तो पढ़ ले, 5 चौका 15, 4 तिये 15, तो छूट कितने की, कितने पर, 100 पे कितनी, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 33। मम हो गया बच्चे, और तो क्या है फिर, जल्दी बता दो अगला। हो गया। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, कहता है 4 आर्टिकल के साथ कितनी फ्री बांट रहा है, एक, तो बच्चे खरीदी 5 होगी, बेची कितनी होगी, 4। 10% की अतिरिक्त छूट है तो 10 की चीज कितने में, लो जी 50, कितनी छूट है, 50 पे 100 पे 28% आ जाएगा। बोल तो पड़ो। हो गया। लो जी बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं फिर दोबारा। एक दुकानदार वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यानी कि 5 की चीज कितने में, 4 रुपए में। कहता है आगे, कहता है प्रत्येक 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु फ्री देता है। बताओ खरीद के कितनी लाया, 25, बेचेगा कितनी, हो गया आंसर 25 पंजा 125, 20 चौका, लो भाई 5 दूनी 10, पाँव पाँव 25, 16 पंजे 80, तो छूट कितने की, 9 की, कितने पर, 100 पे निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ यार, ये मैं नहीं कराऊंगा, तू, तेरे तो फरिश्ते भी कराऊंगे, बदतमीजी नहीं।
देखांगे भाई, बता देंगे। हैं? जितनी होगी करा दूंगा मैं। करें जी स्टार्ट। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है भाई? 800। 800 रुपये का अंकित मूल्य है। कहते हैं शॉपकीपर सेल द आर्टिकल फॉर रुपीज 576 रुपये में बेच दी। मैंने लिख दी 576 में बेच दी। हाँ है ना? अब ये थोड़ा सा ठीक लगेगा अगर इसको काट दूं। 100 अठू सतु 56, 8 दूनी 16, 25, 18 चौके 72। लिख दूं 25 18। चलो ये काट के आप 25 18 लिख देते हैं। अब ये कह रहा है बच्चे, ध्यान से सुनना। पहली छूट 20% यानी कि 5 की चीज कितने में? 4। दूसरी छूट x प्रतिशत की, ये भगवान जाने पता नहीं है, तो यहाँ 5 लिख दूंगा, यहाँ कितना लिख दूंगा? 4। 5 एकम 5, पाँव पाँव 25, 5 चौका 20, और ये कितना? छूट कितने की भाई? कितने पर? 100 पे 10%। हाँ या ना? हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ये सेम है, कर लोगे ना बच्चे? चलो चलो ये कर लो एक बार। हो गया यार? बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझते हैं। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 8,000। ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन अ मार्क प्राइस। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 25% किस पर? मार्क प्राइस पर। यानी कि 4 की चीज कितने में? 3 में। आगे क्या कहता है भाई? 3 वस्तुओं के साथ एक फ्री बांट रहा है, यानी कि 4 चीजें खरीदेगा लेकिन बेचेगा कितनी? 3। बोलो हाँ कि ना? ये लो 4 चौके 16, 3 तिये। आपने बोला छूट कितनी आ गई? 7। कितने पर? 16 पर। 100 पे कितनी? ये आ गई छूट है। आगे अगर एसपी पूछ, कोई बात नहीं, उसमें के अमल तो रही है। ओके डन। इधर देखो, आपके पास मार्क प्राइस यानी कि 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8,000। एक की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 9 की वैल्यू निकालनी है ना? मुश्किल सम। फिर तो हमें कह रहे थे सेलिंग प्राइस पूछा है। मगर अच्छा, ये सेम है, ये कर लेना। वो बता दिया मैंने आपको। चलो जल्दी करो। चलो देखते हैं। हो गया सबका?
लो जी बोर्ड पे ध्यान देना है। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% मोर देन द सीपी। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बच्चे क्या करता है, अंकित कर देता है, तथा वस्तु के अंकित मूल्य पर कितनी छूट देता है, 10% की छूट देता है। ये देखो मान लेते हैं आपका सीपी कितना है 100 और आपने एमआरपी रख दिया कितने रुपए 120। बोलो हाँ है ना। अब ये कह रहा है उसने 10% की छूट दी, तो 10% की छूट एमआरपी पे दोगे कि सीपी पे? बताओ 120 पे 10% की छूट यानी कि 12 रुपए की छूट दोगे तो बचा कितना? बताओ सीपी कितना 100, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 108, तो आपका प्रॉफिट कितना परसेंट हो गया? हाँ या ना। अगला ये सेम है, कर लेना, ये भी सेम है। चलो ये बताओ, ये थोड़ा वैसे वर्षा क्वेश्चन है, बोर्ड पे ध्यान देना। आपका सीपी अगर 100 रुपए है तो एमआरपी कितना हो गया? कहता है वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। बच्चे प्रॉफिट सीपी पर होता है कि एमआरपी पर? बूंदी शकल के, सीपी पर प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट कमाना है 12%, तो 100 पे 12% कमाएंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? रीड करते हैं बच्चे, 140 की चीज अगर 112 रुपए में बेची जा रही है तो छूट कितनी कमाई? 28। और ये छूट हमेशा एमआरपी पर होती है, तो बटे 140 गुना में कितना कर देंगे 100। 28 है कम 28 पंजा 140 और ये कटा 20 पर, तो आंसर आ गया छूट कितने परसेंट होगी? क्या कहता है बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। ये शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। एक शॉपकीपर 10% डिस्काउंट किस पर करता है? एमआरपी पर, ऑफ द आर्टिकल, देन ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ 8%। कहता है भाई 10% का डिस्काउंट देने के बाद वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 8%। ए शॉपकीपर गिव 10% डिस्काउंट एंड ऑन ए प्रॉफिट 8%। दो चीजें एक साथ हो गई, एक हो गया डिस्काउंट और दूसरा हो गया प्रॉफिट। तो मैंने आपको बोला था इस केस में सीपी और एमआरपी लिखना बड़ा आसान होता है। डिस्काउंट घटा के बच्चे सीपी कितना आ गया 90, प्रॉफिट जोड़ के एमआरपी कितना आ गया 108। अगर मैं मान लो इन दोनों का रेशो निकालने की कोशिश करूं तो ये हो गया 30 और ये हो गया बच्चे 36, मतलब 5 अनुपात कितना आ गया 6। यानी कि मेरा सीपी और एमआरपी के बीच में जो रिलेशन है वो 5 अनुपात कितना आ गया 6। ये बात आपको समझ आनी चाहिए भाई। चलें आगे, बोलो। तो देख लो यार कितना परसेंट अधिक है। चलो आगे। A shopkeeper give 10% discount on MRP of the price of the article, then he gets profit of 26। बताओ 90 और कितना हो गया 126, तो कितना ज्यादा 36, 90 पे 100 पे कितना। चलो आगे, अगला पढ़ लो। 15% डिस्काउंट है तो बच्चे सीपी कितना 85, प्रॉफिट कितना कमाना है 136। देख लेना कितना ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ लो। कहता है शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि 5 की चीज कितने में बेच रहा है 4। चलो कहता है भाई 3 वस्तु खरीदने पर 1 मुफ्त दे रहा है, तो 4 पे कितनी बेच रहा है 3। चलो भाई, तो उसे 20% का लाभ होता है, तो बच्चे 5 की चीज पर कितना लाभ कमा रहा है 6। कर लोगे? क्या कहोगे, 4 से गया तो पाँव पाँव 25, 6 तीय कितना हो गया बच्चे 18। डन है। ये टोटल लाभ दे रखा होता बच्चे तो बात कुछ अलग हो जाती। चलो आप कर लेना, नहीं आए तो बताना मेरे को फिर। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ लो, ये सेम है, कर लोगे? ये मैंने अभी कराया भी था आपको, 15 के साथ 1 फ्री, वही है। अगला पढ़ो। देखो 20% की छूट है तो सीपी कितना 80, 20% का प्रॉफिट है तो 120। ये एमआरपी हो गया, ये सीपी हो गया। चलें आगे। अब आप मेरे को बताओ,
आपने 4 वस्तुओं के साथ कितनी फ्री दी है? एक। तो खरीद के कितनी लाए होगे? 5। बेचोगे कितनी? 4। तो ये हो गया बचे कितना? 16। ये हो गया 30। कितना ज्यादा? 14। कितने पर? 16 पे। 100 पे कितना? ये भी सेम है, कर लोगे? तो ये पूरी की पूरी शीट हो जाती है बच्चे, अच्छे से कर लेना। डाउट है तो मेरे से पूछ लेना दोबारा से, बाकी करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।